जी भगत जी, हाँ बहुत इच्छा थी राजमा खाने की और भगत। महाराज जी ये खुश रखे मानो। ऐसा तड़प रहा था भगत जी, रात भर रोता था 5 दिन से ना। जय सीताराम। दोस्तों आज आपको लेकर आए हूँ चित्रकूट से लगभग 100 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के सतना वन मंडल में, और दर्शन कराने वाला हूँ बाल बैरागी संत के, जो महासती अनसुईया के भक्त हैं। मेरे पीछे माता अनसुईया का स्थान है और जंगलों के अंदर महाराज जी की कुटिया है। तो आइए चलकर देखते हैं कि महाराज जी इस समय क्या कर रहे हैं। चारों तरफ से आप हरे भरे और बीहड़ जंगलों के दृश्य देखेंगे, और इधर माता अनसुईया का स्थान है, दूसरी तरफ महाराज जी की कुटिया है। महाराज जी अपनी कुटिया की तरफ से माता अनसुईया मंदिर की ओर आ रहे हैं। जय जय सीताराम महाराज जी। दोस्तों महाराज जी का पैर टूट गया है, तो देखिए किस तरह से चल रहे हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं महाराज जी की कुटिया की ओर। तो ये दोस्तों महाराज जी की कुटिया का प्रवेश द्वार है। देखिए बांसों का दरवाज़ा बनाए हैं। आइए खोलते हैं और अंदर चलते हैं सीधा। दोस्तों महाराज जी देखे साफ़ सफाई कर रहे हैं। महाराज जी का पैर टूटा है, फिर भी महाराज जी देखे धीरे धीरे माता अनसुईया जी के मंदिर में लगे हैं। जय जय सीताराम महाराज जी। जय सीताराम भगवान, खुश रहो। महाराज जी काफ़ी दिनों से लगता है आश्रम परिसर में साफ़ सफाई नहीं हुई है। जी भगत जी, अब मैं सिर्फ सेवा करता था, यहाँ कोई सेवा करने वाला नहीं है भगत। हाँ, हैं, मेरे को बहुत दुख होता है भगवान था ना। तो महाराज जी आपके पैर में प्लास्टर बांधा है, फिर भी आप धीरे धीरे लगे हैं। हाँ क्या भगत जी, मेरे को खराब लगता है ना। हाँ अब कोई अब अच्छा था तो मैं कर लेता था दौड़ दौड़ के, है ना। जी जी जी। अब क्या करूँगा अब, है। महाराज जी आपका पैर कैसे टूट गया था? मैं भगत जी गया था घूमने निमंत्रण में एक के यहाँ। अच्छा। रात हो गई थी तो हम लोग बोलते खाना पैक कर देते बाबा जी, तुम वहाँ कहाँ बनाओगे अब, है ना। हाँ मेरे पर दो तो निकला सीधे बोलते बाबा जी कहाँ जा रहे, हम जा रहा हूँ देवी दाई। तो मैंने बोला छोड़ दे यार, जब भी दिख नहीं रहा था ऐसा है वो, है ना। अच्छा, अंधेरा हो गया था। हाँ, बोलते छोड़ दूंगा। हाँ। और ऐसा मारा है, ब्रेक बैठाला है, ब्रेक मारा है। अच्छा। तो गाड़ी उचक गई है भगत। हाँ। अब माता रानी ने बचा ली भगत जी, नहीं तो मैं मर जाता भगत। गाड़ी महाराज जी गिर गई थी? हाँ भगत जी। तो आप भी गिर गए? हाँ, ऐसा लग रहा कि मेरे को माता रानी ने रोक ली भगत जी, है ना। अच्छा। हाँ, कुछ नहीं हुआ, बस यहीं बस चुठुआ रखो, खून खच्चर कुछ कहूँ नहीं हुआ था ना। हाँ। हाँ, माता रानी की कृपा से बच गया भगत जी। फिर महाराज जी आपको अस्पताल कौन ले गया था? ये सब चंदा करे थे, 100 कोई 500 ऐसे 300, है ना। अब मैं तो फकीर हूँ भगत जी, गलत बोलता हूँ। अब एक आदमी का तो बस का नहीं कि लगा ले 10,000, गलत बोलते हैं भगत जी। जी जी। हाँ। तो फिर चंदा करके महाराज जी हाँ, सबको सब चंदा करने गए थे। वो लोको डॉक्टर बहुत मदद कर रहे, वो बब्बा लोग, है ना। अच्छा, लव कुश भगत। हाँ, बहुत मदद करता है भगत जी, है ना। कितना खर्चा महाराज जी आ गया इसमें होगा? 10-12 हज़ार खर्चा आ गया भगत जी, है ना मेरे को। प्लास्टर खुलने के बाद महाराज जी कितना खर्चा भी लगेगा? अब ये नहीं मालूम भगत जी, है ना। अच्छा। जाएंगे अपन, प्लास्टर खुल जाएगा। हाँ। जाके एक दिन एक्सरे और करा लेंगे, है ना। अच्छा। मजगमा से, है ना। दवा चल रही महाराज जी? गोली दवा खत्म हो गई, जितनी मिली थी खत्म हो गई भगत जी, है ना। अच्छा। मैं 5 दिन बहुत कष्ट रहा, इतना रोता रख ले भगत, रात भर मेरी प्राण निकल जाएंगे, ऐसा लग रहा मर जाऊंगा भगवान से ना। दोस्तों महाराज जी निमंत्रण में गए थे कहीं आसपास के गांव में। रात वापस जब आ रहे थे तो रात हो गई थी। कोई गाड़ी वाला मिल गया था तो महाराज जी को बैठा लिया था और कहीं पर गिरा दिया गाड़ी अपनी। तो महाराज जी का पैर जो है टूट गया था। अब इसमें प्लास्टर भी चढ़ा है, हालांकि अब महाराज जी इसको कटवाएंगे आज। और सोचो जब मैं यहाँ से अस्पताल गया भगत जी, अब मैं सोच रहा कि क्या होएगा, लेकिन मैया की ऐसी कृपा, पार्लियामेंट में एक्सरा भी हो गया और भर्ती भी हो गया तुरंत, है ना। अच्छा। हाँ, मैया की ऐसी कृपा थी ना, गाय खटाखट काम हो गया मेरा। आश्रम परिसर में एक कैथे का पेड़ है। देखिए इसमें कितने सारे फल लगे हैं कैथे के। मंदिर के चारों ओर से महाराज जी सुंदर सुंदर फूल लगाए हुए हैं और एक बाउंड्री भी बनाए हैं। परिक्रमा मार्ग भी मंदिर के चारों ओर से महाराज जी बनाए हैं। देखिए ये परिक्रमा मार्ग है और दोनों तरफ से हरी भरी झाड़ियाँ लगा दिए हैं। महाराज जी का पैर टूटा है, फिर भी महाराज जी आज साफ़ सफाई करने की कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे। आइए आपको माता अनसुईया जी के भी दर्शन करा देता हूँ। दर्शन करिए दोस्तों महासती अनसुईया जी के। महाराज जी काफ़ी यहाँ सजा कर रखा करते थे, लेकिन अब इस समय थोड़ी सेवा महाराज जी की कम हो गई है। गांव के कुछ भैया लोग यहाँ पर अभी आए हैं। जय जय सीताराम। जय सीताराम, जय माता। भैया महाराज जी का पैर कैसे फ्रैक्चर हो गया, टूट गया? महाराज जी गांव गए थे भ्रमण में। अच्छा। तो यहीं मोहल्ले में एक लड़का के साथ बैठ गए। हाँ। रात में रिटर्न आने पर
वो लड़का छोड़ने आया, उससे बाइक कम बन रही थी, अच्छा। तो वो हो गया गिरा दिए, तो इसलिए पैर फ्रैक्चर हो गया। हाँ। फिर सभी लड़के मिल के और महाराज जी को सतना ले गए। अच्छा। और सतना में फिर डॉक्टर साहब को दिखाए, प्लास्टर व्लास्टर करवाए। अब कल शायद सतना जाएंगे, प्लास्टर कटवाएंगे। अच्छा। फिर जैसे जो भी एक्सरे में निकलेगा और जो डॉक्टर बताएंगे वो आगे ट्रीटमेंट करवाएंगे सब लोग मिलकर। अच्छा, तो लव कुश भगत भाई आपका का नाम है? जी जी। महाराज जी बता रहे थे आपके बारे में कि काफ़ी हेल्प आप किए हैं। हो गया, सब माता रानी की कृपा है, सब भाई लोग सहयोग करते हैं। हाँ। जितने भी है अपने साथी। तो जब महाराज जी का पैर भैया टूटा है तो फिर भोजन प्रसाद कैसे बनाते रहे? भोजन प्रसाद हो गया, हमारे एक दादाजी हैं, वो आते हैं और हम ही सब लड़के मिल के आते हैं, तो महाराज जी को खाना पीना खिलाते हैं, इनको नहलाते धुलाते हैं, ब्रश मंजन करवाते हैं। तो महाराज जी को भैया तुरंत अस्पताल ले गए थे आप? हाँ, लगभग 3-4 दिन के बाद ले गए थे। पहले सोचे कि ऐसे है, थोड़ी मोच आ गई, फिर धीरे धीरे क्या पैर में सूजन आने लगी या दर्द बहुत होने लगा। अच्छा। तो यही हो गया, दर्द के इंजेक्शन लगवाते रहे और फिर बाद में सब लड़कों से बात करके और ले गए सतना इनको। अच्छा, तो कहाँ से महाराज जी का पैर भैया? यहाँ से, ये गाठी की ये जो कटोरी रहती है, अच्छा, ये कटोरी फ्रैक्चर है। जय सीताराम महाराज जी। खुश रहो भगवान, खुश रहे बाल गोपाल, खुश रहे भगवान। महाराज जी आपकी सेवा में एक कम्बल है। खुश रखे भगत माता अनसुईया माता, खुश रखे भगवान बाल गोपाल, खुश रखे भगवान था। महाराज जी आपकी सेवा में थोड़ी राशन सामग्री, इसमें चावल है। खुश रखे आरती मुनि महाराज भगवान बाल गोपाल, खुश रखे महाराज जी आपकी सेवा में आटा है। आप सत्यन से खुश रखे मालूम। महाराज जी इसमें थोड़े टमाटर हैं। जय हो भैरम बाबा, आशीर्वाद दे। महाराज जी आपकी सेवा में चना की दाल है। जय हो माता, आशीर्वाद दे, बीरगढ़ की देवी, खुश रहे। महाराज जी आपकी सेवा में सरसों का तेल जय है। हो माता भैरम बाबा, आशीर्वाद दे, खुश रखे मालूम बाल गोपाल। पोहा है महाराज जी। जय हो आपकी सेवा माता, सातों बहना आशीर्वाद दे मुझे। में। और महाराज जी इसमें वो मूंगफली के दाना जय हो है। नौमो बहना आशीर्वाद दे मुझे, खुश रहे। महाराज जी सब्जी मसाला। जय हो भैरम बाबा, आशीर्वाद। महाराज कपड़े धोने के लिए निरमा है इसमें। जय हो माता, खुश रखे मालूम शारदा। चाय महाराज जी। जय हो माता, दुर्गा इसमें मैया, खुश नमकीन रखे। है। जी भगवान बाल गोपाल, खुश रखे भगवान साहब। महाराज जी बिस्कुट है आपकी सेवा में। खुश रखे माता मालूम सातों बहन। महाराज जी आपकी इच्छा थी, इनको क्या बोलते हैं? राजमा बोलते हैं। राजमा। हाँ, आपकी खुश इच्छा रखो। थी ना महाराज जी? जी भगत जी, हाँ बहुत इच्छा थी राजमा खाने की और भगत। महाराज जी ये खुश रखे मालूम चीनी भगत है। जी, सातों बहन आठों बहन, खुश रखे भगवान। महाराज जी आपकी सेवा में छोटी सी भेंट। खुश रखे माता अनसुईया माता। और महाराज जी आपके इलाज के लिए 5,000 रुपये मैं भैया के अकाउंट में ट्रांसफर कर ठीक है दिया। भगवान जी, खुश रखे माता, आशीर्वाद दे माता, सातों बहना नौमो बहना, आशीर्वाद दे, कभी दुख तकलीफ ना हो माना, भक्तों को मेरे मालूम, जितनी मैं सेवा करे सब भक्तन को मिले मालूम है। भैया आपके अकाउंट में पैसे आ गए 5,000 रुपये। जी जी, आ गए। आप अपने स्तर से उनका इलाज जो भी हो तो करवा दीजिएगा। अगर ज़रूरत पड़े तो मुझे फिर बता दीजिएगा। अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है महाराज जी को। तो अब दोस्तों महाराज जी अपनी कुटिया की तरफ जा रहे हैं। बहुत ही मुश्किल काम है इस समय महाराज जी का चलना। धीरे धीरे करके महाराज जी अपनी कुटिया में आ गए और ये महाराज जी की देखे कुटिया है। घास फूस और छूल के पत्तों से बनाए हैं। यहीं पर महाराज जी का बिस्तर भी रखा है। यहीं पर बगल में महाराज जी का धूना भी है। भोजन प्रसाद यहीं पर बनाया करते हैं। और इस कुटिया के जस्ट बगल से आप देखेंगे तो एक दूसरी कुटिया भी है। आइए वहाँ के भी दर्शन कराता हूँ और देखें महाराज जी किस तरह से सुंदर सुंदर फूल कुटिया के चारों तरफ से लगाए हैं। ये महाराज जी की छूल के पत्तों की पर्ण कुटी है। कुटिया के सामने आप महाराज जी यहाँ पर देखे भोजन प्रसाद बनाया करते हैं। यहाँ भी अभी ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं है क्योंकि सब कार्यक्रम महाराज जी का इस समय बंद चल रहा है। ये रही दोस्तों महाराज जी की कुटिया। महाराज जी की कुटिया चारों तरफ से हरे भरे और बीहड़ जंगलों से घिरी हुई है। हालांकि इस समय जंगलों से हरियाली गायब है। कुटिया के दूसरी तरफ महासती अनसुईया का आप मंदिर देखेंगे और बगल में ही महाराज जी की कुटिया है। दर्द होता है महाराज जी पैर में? गांठी के बाद होता है भगवान, बस है ना, बाकी कहीं नहीं होता। पहले पूरा गुहार दर्द देता, कोई चूल्हे तो करंट मारता रहना भगत जी। अच्छा, तो इस समय थोड़ा गांठी के आसपास दर्द रहता है। बाकी कहीं नहीं रहता है ना। और रात में महाराज जी जैसे लेटते हैं तो एक ही कोने में लेटा रहता रहा भगत जी, है ना। अच्छा। एक ही पुट्ठा से, है ना। अब बदल जाए तो फिर दोबारा पलटने को सोच साला, तो फिर सही सड़ आ जा। तो मैं कल पलट गया मालूम, गुस्से में, तो साला पलटे ही रहा वहीं तक मालूम। हाँ, तो ये टांग पूरी नीचे दबी और जी वही टांग ऊपर। तो मेरे को अनुभव हो गया, तो मैंने तो पलटा, क्योंकि मेरा दर्द थोड़ा अच्छा हो गया मैया, है ना।
तो फिर ऐसे ऐसे पैर चलाने लगता। ये टांग मेरी पहले नहीं मुड़ती थी, इतने में रहती थी ना। अच्छा अच्छा। हाँ, ये सीधी नहीं होती, अभी पूरी ऐसी कर लेता, ये टांग खींच लेता हूँ ये वाली है ना। अच्छा अच्छा। हाँ, ये नहीं मुड़ती थी पहले, इतने में मुड़ती थी ना। यहाँ का शेप नीचे नहीं रखा जाता था पूरा, और ये सीधे करके ये नीचे रख जाती है ये टांग अब है ना।